हाँ भाई लड़के, क्या हुआ? तुम्हारा काम नहीं खत्म हुआ अभी तक यार? बस अब्बा, थोड़ा सा रह गया, मुकम्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। यार तुम्हारी फिजिबिलिटी नहीं तैयार हुई अभी तक। हाँ अब्बा, डिटेल में काम कर रहा हूँ ना, ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए। अच्छा खैर, इसको छोड़ो अभी, नीचे आओ, वो अकबर तुमसे मिलना चाहता है। पहले वो काम कर लूं जिस सिलसिले में उनसे मिलना है मुझे। वो तुम्हारी फिजिबिलिटी के सिलसिले में नहीं आया, वो अपनी बेटी के सिलसिले में आया। क्या अब्बा? पहले भी मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूं, अब फिर से मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। देखो अदनान, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, तुम फौरन नीचे आओ। वो तुम्हारे कारोबार पे पैसा सिर्फ इसलिए लगा रहा है कि उसकी बेटी का मुस्तकबिल बन जाए। हाँ तो ठीक है, जाइए, खुद कर लेना आप बात, मेरी क्या जरूरत है नीचे। ठीक है, लेकिन जो मैं कहूंगा वो कर लोगे? ठीक है, कर लूंगा ये शादी। कौन सा अभिया मुझसे बात कर रही है? अरे तो छोड़ दो ना अभिया को, तलाक दे दो, खत्म करो इस किस्से को। क्या कह रहे हैं अब्बा आप ये? आज आपने ये बात कर दी है, लेकिन आइंदा प्लीज मत कीजिएगा। भैया मेरे बच्चे की मां है, मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। और तुमने भी आज ये बात कही, आइंदा मत करना। देखो मियां, तुम अगर उसे तलाक नहीं दोगे तो सारे मामलात खराब हो जाएंगे। यार मैंने अकबर को बड़ी मुश्किल से राजी किया है, बहुत अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी लड़की है, और फिर वो तुम्हें सपोर्ट भी तो कर रहा है। नहीं जरूरत मुझे उनकी सपोर्ट की, मैं अपने बलबूते पे भी बहुत अच्छी जॉब कर सकता हूं। सारी जिंदगी नौकरी करते रहोगे, जूतियां चटकाते रहोगे तो कहीं सेटल नहीं होगे। और खुदा का वास्ता है यार, हम तुम्हारा मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं और तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही। अब्बा मेरी बात सुने, मैं समझ रहा हूं आप कहां से आ रहे हैं, लेकिन एक बात आप भी तसल्ली से सुने और उनको भी समझाएं। मैं अभिया को तलाक नहीं दूंगा। अगर वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो मैं आमना का ख्याल रखूंगा, आमना को खुश रखूंगा, दोनों के साथ बैलेंस लाइफ गुजारूंगा, दोनों को उनका हक दूंगा। और कल को अगर अभिया मेरे पास आती है तो उसको भी उसका हक मिलेगा। फिलहाल ये फिजिबिलिटी विजिबिलिटी छोड़ो, नीचे आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मुझे एक बात समझ नहीं आई बुरकान। क्या समझ में नहीं आई बीबी जी? कि तुमने ग्रेजुएशन की हुई है, इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी ये सब काम क्यों? बीबी जी, जब गांव छोड़ के शहर आया था तो कोई ठिकाना था नहीं। एक साहब के पास ड्राइवरी की नौकरी मिली तो बस वहीं लग गया। सोचा था बाद में नौकरी ढूंढ लूँगा, फिर वो साहब ने भी निकाल दिया। उसके बाद आप मिल गए, आप ले आए यहाँ पे, छोटा फारिस बाबा मिल गया, तो बस फिर उसी से दिल लग गया। इतना प्यार मिला यहाँ पे, सब कुछ था। मैंने सोचा फिर यहीं रहते हैं, नौकरी तो होती रहेगी बाद में। बस यही वजह थी? बीबी जी, मोहब्बत बहुत बड़ी वजह होती है, और एक बच्चे से मोहब्बत तो दुनिया की सबसे बड़ी वजह बन जाती है किसी भी काम की। अभिया बेटा, मैं जा रही हूँ, नहीं मारा है। कहाँ जा रही हैं? आने वहाँ से फ़ोन आया था कि कुछ चीज़ें मिली हैं, कोई घड़ी या पर्स, इस टाइप की कुछ चीज़ें कि आके देख लें। तो अकेले क्यों जा रही हैं? मैं चलती हूँ ना आपके साथ। तुम क्या करोगी, बच्चा है घर में। बुरकान, फारिस सो रहे, तुम उसको थोड़ी देर देख लो कि मैं पोपो के साथ पुलिस स्टेशन से हुआ। जी बीबी जी, आप जाएं, फिक्र ना करें। हाँ चलती हूँ ना साथ। नहीं कब तक आना है? बस रास्ते में। चलें बस, फिर चलते हैं। मुझे
सर क्या सामान मिला है और मिला किस जगह से? अभी मंगवाता हूँ। तनवीर, वो जो गठड़ी में कुछ सामान मिला है वो लेकर आओ जरा। क्या मतलब? गठड़ी में? वो जी एक चोर पकड़ा गया, उसकी गठड़ी में से कुछ सामान मिला है, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। ये सामान तो विक्की का है। इसका मतलब ये है कि अगवाकारों ने सामान आपके बेटे से छीन कर सड़क पर फेंक दिया था, क्योंकि ये सामान उसको सड़क के किनारे से मिला, और कोई भी अपना सामान ऐसे रोड पर नहीं फेंकता जी। लेकिन सर उसने और कुछ बताया, मतलब जहाँ से ये सामान मिला है हो सकता है वहाँ से कोई और सुराग भी मिल जाए। आप हमें हमारा काम ना बताएं, हमें अपना काम अच्छी तरह से करना आता है। उस इलाके के आसपास वीराना है, खतरनाक वीराना। तो आप उसे खतरनाक जगह पर देखें ना, वहीं शायद। अल्लाह से तौबा करें जी, वो बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ लोग जाने से डरते हैं। मुझे तो बस ये कंफर्म करना था कि यह सामान आपके बेटे का है कि नहीं। हाँ। सामान तो मेरे विक्की का ही। कल इसे हम अदालत में चालान पेश करेंगे, उसके बाद ये सामान पेश करेंगे, उसके बाद फिर ये सामान आपको मिल सकता है। सुने, हमें सामान से कोई लेना देना नहीं है। आप जल्द से जल्द पता लगाएं कि विक्की कहाँ है। विक्की के लिए जी हम यही कर सकते हैं कि हम इंतजार करें, अगवाकार आपसे कोई रब्ता करें, कोई कॉल करें, फिर आप उसको ट्रेस करके के बाद ही कुछ कर सकते हैं। बहुत देर लगा दी तुमने सफियान। हाँ, बस जरा बात लंबी हो गई थी। तूने बात कर ली उससे? हाँ। तुमने इसे बता दिया ना कि कारोबार के सिलसिले में जो भी मेरे से बात हुई है? हाँ हाँ यार, वो असल में तलाक तो वो पहले ही दे चुका है। क्या मतलब? तलाक दे चुका है? हाँ, उसने बताया मुझे कि मैं तलाक दे चुका हूं, और बस ना किसी को बताया है ना बताना चाहता हूं। क्यों नहीं बताया उसने? उसके अपने रीजंस हैं, वो अपने ही लॉजिक्स हैं उसके। वो कहता है कि एक बात खत्म हो गई है तो फिर उसका ढंढोरा क्यों पीटे। कहता है कि उसे मुनासिब नहीं लगता ये सब कुछ करना। सच्ची बात यह है कि वो तो किसी के साथ भी इसे डिस्कस ही नहीं करना चाहता। वो उसकी जिंदगी का एक स्याह बाब था, वो खत्म हो गया बस। ठीक है, आमना भी यही चाहती है कि उन बातों को डिस्कस ना किया जाए। लो आ गया अदनान। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? ठीक ठाक। बेटा, आपके वालिद साहब से बात हो रही थी, क्या ये सब सही है? जी हाँ, मैंने इन्हें अपनी पूरी सिचुएशन बता दी है। अगर आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं तो। अदनान, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है कि तुम मेरी बेटी आमना को खुश रखो। तो फिर ठीक है, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। दरअसल अंकल, जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा कोई इतना कसूर था नहीं। बेटा, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, रात गई बात गई, इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं, उस पर खामोश रहना ही बेहतर होता है। मैं भी जख्मों को ज्यादा खुरेदना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो खुद ही जख्मी हूँ। बेटा, मैं रुई का फाया लेकर आया हूँ तुम्हारे और आमना के लिए, कि तुम्हारे जख्मों पे रख सकूं, और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे के जख्मों को अच्छी तरह ढांप सकोगे।
जी साहब। मालिक वगैरह को बुलाइए किसी को। वो घर के मालिक जो है विकी साहब, वो तो घर पे नहीं, अभी आप जाओ। कोई तो होगा जिससे मैं बात कर सकूं। वो कौन लोग हैं ये, क्या हुआ? हम आपके घर की करकी लेने आए हैं। बाहुकुम सरकार आपका घर जब्त किया जा रहा है। आपको 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन मेरा तो बेटा अगवा हुआ है, हम लोग तो खुद बहुत परेशान हैं। देखें, आपका बेटा अगवा हुआ या जो भी हुआ, ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, इसको मानना ही पड़ेगा। आपको 1 हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था। अब तक तो आपको अपना कोई ना कोई इंतजाम कर लेना चाहिए था। आप अपना कीमती सामान उठाएं और फर्नीचर के साथ ही ये घर जो है हुकूमत की प्रॉपर्टी है। बराए मेहरबानी 15 मिनट में आप लोग बाहर आ जाएं, वरना हमारे साथ लेडीज़ कांस्टेबल है। मैं नहीं चाहता कि कोई बदमज़गी हो और ज़बरदस्ती हो। जी जी साहब, जी साहब। बड़ी बीबी जी, चल चल। आ गया बेटा, अपना कीमती सामान उठा लो, हमें जाना होगा। वो जल्दी कहाँ जाएंगे? बीबी जी, अभी तो सामान बांधते हैं, फिर देखते हैं। चल। वो बात हुई नईम से? नईम को फोन किया। इस पूरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। नईम ने तो फिर विकी के मामले में इतना साथ दिया। उसने बताया था मुझे कि घर नहीं लेकर जा सकता, उसकी अपनी कोई मजबूरी है। बीबी जी, एक बात कहूं, वो मेरे चाचा का घर है, आप लोग मेरे साथ चले। बड़ी बीबी, आपने मुझे रहने को छत दी, सहारा दी। अभी मेरी जो भी चीज है वो आप लोगों की चीज है। आप लोग मेरे साथ जाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे साथ चलो। लेकिन बुरकान। बीबी। बेटा, बाहर पुलिस खड़ी है, अभी चलते हैं इसके साथ। बड़ी बीबी, मैं टैक्सी मंगवा के सामान रखवाता हूँ, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तनी किसका घर है, कौन चाचा है, ऐसे कैसे जा सकते हैं उसके साथ? बेटा, अभी तो हमें फौरी तौर पर सर छुपाने के लिए छत चाहिए। बाद में जाके बैठते हैं, इसके यहाँ सांस लेते, सोचते हैं। कुछ तुम्हारे फुप्पा के दोस्त हैं, कुछ मेरी दोस्त हैं। राब्ता करेंगे किसी से, कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना। चले चले ना, यहाँ से तो चले। अच्छा, बहुत छोटा था मेरा चाचा जब गांव छोड़ के शहर आ गया, फिर दुबई चला गया, बहुत पैसा जायदाद वगैरह बनाया। हम लोग इसीलिए शहर नहीं आते थे। अभी वो मर गया, सब मेरे नाम कर गया, इसलिए आना पड़ा। आइए आइए। अच्छा आदमी था हमारा चाचा, अभी मर गया, सब कुछ यहीं छोड़ गया। कोई शादी मादी नहीं की, कोई औलाद भी नहीं थी। अब सब कुछ मुझे ही देखना है, वरना कौन देखेगा। आ जाए बीबी जी, आ जाए आ जाए। ये ले जी, आ गया, आ जाए। बीबी जी आए ना, अभी जो कमरा जिसका जो भी करना है आप देख लो। ये आपका घर है, सब कुछ आपका है। मैं ये सामान अंदर रख लूं और भी ला लें।
भाई आपकी चाय। फारिस से मिली थी तो काफी दिन हो गए, हफ्ता हो गया शायद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब हैं, मुझे मिलना है उनसे। सर तो लीव पर हैं। आप कॉल कर लेती हैं उनको। हाँ, कॉल तो मैं कर लूंगी। कोई रीजन बताया कि क्यों है लीव पे? हाँ, एक्चुअली उनकी शादी तय हो गई है तो वो अभी 2-3 दिन तक नहीं आएंगे ऑफिस। दोबारा से कब ज्वाइन कर रहे हैं, एनी आइडिया? मैंने सुना है शायद उन्होंने जॉब छोड़ दी है, लेकिन फर्स्ट तक तो वो आएंगे ही। फिलहाल अभी 2-3 दिन की लीव पर है। अच्छा चलें, वो आए तो उन्हें मत बताइएगा कि मैं आई थी, मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगी उनसे। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों खुश नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। लिसन गाइस, मुझे तुम सबको एक खुशखबरी सुनानी है। नेक्स्ट वीक सारा की शादी है और तुम सबको सारा की शादी में आना है। Congratulations. मुझे ऐसा करना पड़ा। नया सफर शुरू होने जा रहा है, लेकिन आपके बगैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब। ये विकी यहाँ रहता है, ताला लगा हुआ है, कहीं गए हैं ये लोग? साहब ये लोग तो चले गए, हुकूमत ने इनके घर पे कब्जा कर लिया। हुकूमत? जी साहब, वो सरकारी लोग आए थे, उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया और उन लोगों को बोला कि आप जाएं। अभी कहाँ गए हैं ये लोग? साहब कुछ पता नहीं, विक्की बाबा तो पहले ही अगवा हो गए थे। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। विकी अगवा नहीं हुआ है, जो हुआ था वो मुझे बताइएगा जरा। नहीं साहब, हमें तो यही पता चला है कि विक्की बाबा अगवा हो गए थे। हाँ, उनके घर में जो मुलाजिम काम करता था ना, बरकान, उसने बताया था कि वो अगवा हो गया है। बरकान? हाँ। जी साहब, उसी ने बताया था कि विक्की अगवा हो गया है। उसके बाद फिर ये लोग आ गए, इन्होंने कब्जा कर लिया और उन लोगों के घर में ताला लगा दिया। आपको मालूम है कि कहाँ गए हैं ये लोग? नहीं साहब, मुझे जितना मालूम था वो मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। शुक्रिया। लो फारिस बाबा, आ गए हम अपने असली घर, मैं और मेरा बेटा। याद रखना, तुम मेरी औलाद हो, मेरे बेटे हो। ये जो औरतें हैं, ये सिर्फ तुम्हें पालने के लिए मुलाजिम रखी हैं। जब तक इनका काम है तब तक ये जिंदा है, हमारा ख्याल रखेंगे। और जब तक ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारे करीब रहेंगे। जैसे ही इनका काम खत्म,
उन्हें भी दूर कर दूंगा जैसे बाकी सबको दूर किया है। कभी परेशान मत होना, बस याद रखना मैं तुम्हारा बाप हूं। बीबी जी, वो बड़ी बीबी जी। क्या हुआ के? फूफो, क्या हुआ क्या? नहीं फूफो, बीबी जी, बीबी जी मैं तो बाबा के पास था कि बीबी जी खाना खा लो। आपने 4 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। अकेली रह गई हूँ बुरकान, सब चले गए, माँ बाबा विकी, वो सब। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था बीबी जी। आखिरी बाबा बचा था,
वो भी दरिया में डूब गया। बहुत गलत किया है पप्पू ने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानती थी कि मैं के बगैर अकेली रह जाऊंगी। क्यों किया उन्होंने? बीबी जी समझ में नहीं आया कुछ। मैं तो फारिस बाबा के साथ अंदर था, गिरने की आवाज आई, यहाँ आया तो देखा पता नहीं कैसे गिर गई सीढ़ी से। खुदकुशी की है उन्होंने, विक्की की वजह से। देखा नहीं था उनके हाथ में विक्की की तस्वीर थी। जी बीबी जी, अंदाजा हो गया था मुझे। लेकिन बीबी जी, विक्की बाबा किधर मरा थोड़ी है, अगवा हुआ है, वापस आ जाएगा। फिर बड़ी बीबी जी को ये करने की क्या जरूरत थी? ना उम्मीद हो गई थी पप्पू को। अंदाजा हो गया था बुरकान के विक्की कभी वापस नहीं आएगा। बस बीबी जी, जाने वाला चला जाता है, उसकी यादें रह जाती। हम भी किसी से बहुत मोहब्बत करता था, चला गया वो भी। मुझे लगता था मैं मर जाऊंगा, पर देखो जिंदा हूं। जिंदा रहना पड़ता है बीबी जी, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपके पास तो फारिस बाबा है, आपको तो उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। सही कह रहे हो, और बाबा के जाने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन देखो ना, जिंदा हूं, जिंदा रहना पड़ता है। खाना खा लो बीबी जी। महरीन, महरीन, तुम्हें बताना था कि अकबर भाई आ जाएंगे। या राइट। दरअसल वो कह रहे थे कि आज हम तारीख तय कर लें। अगले हफ्ते जुमे के दिन वो कह रहे हैं कि शादी कर लें। लेकिन अम्मा, इतनी जल्दी क्या है? मेरा भी काम शुरू होना है, परसों से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ मैं और ज्यादा मसरूफ हो जाऊंगा थोड़ा। अरे बेटा, क्यों तुम बात को टाल रहे हो? उन्होंने वापस कनाडा भी जाना है। अच्छा, और हम कौन सी धूमधाम से शादी कर रहे हैं? जैसे तुमने कहा था सादगी से, उसी तरह सादगी से तुम्हारा निकाह करेंगे। इसीलिए जुमे का मुबारक दिन रखा है उन्होंने। अब जो होना है वो तो होना है। देखो, वो तुम्हारी इतनी हेल्प भी कर रहे हैं। एक अबीहा के माँ बाप थे, इतनी कंजूसी। अब बताओ, इतनी सारी दौलत न उनके काम आई न उनकी बेटी की। बीबी जी, ये फारिस बाबा मुझे। आप कहाँ जा रही हैं बीबी जी? बरकान, अब यहाँ मेरा रहना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं बीबी जी? और आप कहाँ जाएंगे? किसी भी दोस्त की तरफ चली जाऊंगी, किसी जानने वाले की तरफ। लेकिन बीबी जी, देखो बरकान, इस माशरे में एक मर्द और औरत का ऐसे अकेले रहना बिना किसी रिश्ते के, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और मैं इस घर में किस हक से रहूंगी, किस रिश्ते से रहूंगी? कोई पूछेगा तो क्या कहूंगी? कौन हूं मैं? आप मालकिन हैं बीबी जी, और मैं आपका मुलाजिम हूं। और ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है कि तुम इस घर के मालिक हो, और मैं तो यहाँ की मुलाजमा भी नहीं हूँ। बीबी जी, ये शक्ल है मालिक की। आप 100% मालकिन लगती हैं। जाना होगा बरकान। नहीं बीबी जी,
बीबी जी आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा बीबी जी। मैं फारिस बाबा के बगैर कैसे रहूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। फुरकान, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? तुमने ही कहा था ना कि कोई किसी के बगैर नहीं मरता, लोगों के बगैर जिंदा रहना पड़ता है। ठीक है बीबी जी, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन ये आपका घर है, आप जब चाहें आ सकते हैं। और आप जहां जाओ मुझे बता देना। कभी कभी फारिस बाबा से मिलने आ जाऊंगा। कैसी हो नुज़रत? मैं कब तक आऊं? हाँ ठीक है, मैं बस 10-15 मिनट में निकलती हूँ फिर। हाँ हाँ डार्लिंग, आ जाओ, मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय। बाबा आपको भूल नहीं जाना, मिलने के वास्ते आना कभी कभी। बहुत उदास हो जाऊंगा तुम्हारे बगैर, दिल नहीं तोड़ना, इंतजार करूंगा तुम्हारा। खुदा हाफिज़। कॉलेज के दिनों पे तो तुम पे जान छिड़कता था, अब क्या हो गया उसे? अभी भी वैसा ही है, बस आंटी ने उसके दिल में थोड़ी सी नफरत पैदा कर दी है मेरे लिए। अभी हाँ, तुम मुझे बता रही हो कि वो दूसरी शादी कर रहा है। अम्मी की बातों में आकर उसने जो कहना था कह दिया, लेकिन दूसरी शादी करना, दिस इज रियली अब्सर्ड। मुझे तो उसी की नीयत खराब लग रही है। यार वो एक्चुअली तुम्हें मैं अपने घर पे रख नहीं सकूंगी। क्या मतलब है नुज़रत, घर पे नहीं रख सकोगी? तुमने खुद मुझे बुलाया यहाँ, कहा कि जितने दिन चाहो मैं रह सकती हूँ, अब एकदम से ऐसे कह रही हो? हाँ लेकिन तुम्हारी कॉल के बाद मेरे हस्बैंड की दुबई से कॉल आई थी और उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे सास ससुर कल कराची आ रहे हैं और वो मेरे साथ स्टे करेंगे। अब तुम खुद बताओ, उनके यहाँ होते हुए मैं तुम्हें कैसे रख सकती हूँ? नुज़रत, मैं अचानक से कहाँ जाऊंगी? यार देखो, मेरा अपार्टमेंट तो छोटा सा है, नवीन है, समरा है, उनके घर भी बड़े हैं। नुज़रत मेरी दोस्त तुम हो, बेस्ट फ्रेंड समरा और नवीन। समरा को कॉल करके देखती हूँ। इट्स ओके, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। समरा, मैं अभी
तुम्हारी कॉलेज की दोस्त। अभी सुनो, तुम्हारा नंबर मेरे पास आ गया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मैं फैमिली के साथ वेकेशंस पे जा रही हूँ ना, बस एयरपोर्ट के लिए निकल ही रही थी। हाँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ एयरपोर्ट पहुँच के। ओके बाय। क्या कहा समरा ने? अपने भाई और भाभी के साथ रहती है। समरा भी वेकेशंस पे जा रही है, घर पर नहीं है। मतलब वो दोनों भी तुम्हें नहीं रख रही हैं? Anyways, I'll see something, किसी होटल या गेस्ट हाउस में कुछ मैनेज करते हैं। यार, अगर मेरे सास ससुर सुबह 6 बजे नहीं आ रहे होते ना, एटलीस्ट तुम्हें आज रात में यहाँ रहने का कह सकती थी। क्या फायदा नुसरत, मुश्किल टाइम तो ये था ना। लेकिन वो लोग 3 महीने यहाँ रहेंगे, तुम उसके बाद जब चाहो यहाँ आ सकती हो। और तुम्हारे सास ससुर तो कभी भी आ सकते हैं। खैर, कोई मसला नहीं है, कुछ ना कुछ कर लूंगी मैं। चलो चलती हूँ मैं। मैं नहीं यार, थैंक यू, इट्स ओके, आई मैनेज। चलो, खुदा हाफिज़। अभिया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? मुश्किल वक्त है, मैं गुजार लूंगी। ख्याल रखो अपना। हमको जो गम है कोई तो सितम है, कभी तूने जाना नहीं है। क्या बेकरारी लहू में है जारी, ये झूठा फसाना नहीं। जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, भरा ये पैमाना नहीं। ऐ वक्त तू ठहर जा, तू जाना नहीं। तूने तो हमको अभी पहचाना नहीं। हमको जो गम है कोई तो सितम है, कभी तूने जाना